वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो पर्थ। और मेलबर्न के बाद हमने जिक्र किया था पाकिस्तान की टीम तैयार है एक बार सिडनी में अपना टैलेंट दिखाने के लिए। टीम में तब्दीली भी मुतवक्के है, हो भी सकता है कि साइम अयूब आ जाएं। कल हम बात कर रहे थे और ये कैसा चेंज होगा, मुझे लगता है कि द काइंड ऑफ क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया इज प्लेइंग एक अच्छा चेंज भी हो सकता है। लेकिन इसके साथ साथ क्या पाकिस्तान की टीम वाइट वॉश से बच सकती है? $1 मिलियन क्वेश्चन है। ये मनाजिर जो आपको दिखा रहे हैं इसमें पाकिस्तान की टीम और पाकिस्तान का कोचिंग स्टाफ आपको ट्रेन होते हुए नजर आ रहा है सिडनी। और सिडनी कितना सपोर्टिव होगा? क्या पाकिस्तान तकरीबन 30 साल के बाद पाकिस्तान की टीम कोई टेस्ट जीत सकती है ऑस्ट्रेलिया में? चांस तो सेकंड टेस्ट में भी अच्छा बना था लेकिन हमने लूज कर दिया। इसी सिचुएशन पे हमने बात करनी है। अब्दुल माजिद भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनको खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच भट्टी साहब फॉर ज्वाइनिंग अस। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं जी, बहुत शुक्रिया उर्मिला और इमरान आपका। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है और एक नए टेस्ट मैच का इंतजार कर रहे हैं। भट्टी साहब, ये टेस्ट मैच का तो इंतजार कर रहे हैं, हिस्ट्री तब्दील होगी या नहीं? वैसे तो पहले 2 टेस्ट मैचेस में बड़ी मायूसी हुई है हमें, लेकिन अब तीसरे से कुछ अच्छी उम्मीद रखें हम। देखें, ये जो नई सदी शुरू हुई ना, 23वां साल खत्म हो गया बल्कि 24वां साल शुरू हो गया, तो इस सदी में तो हमने ऑस्ट्रेलिया को नहीं हराया। हमने पिछली सदी में तकरीबन कोई 28-29 साल पहले पे आ गई हैं। तो उम्मीद पर दुनिया कायम है, लेकिन साइम अयूब के बारे में इतलात है कि वो खेलेंगे। अबरार जो स्पिनर पहले 2 टेस्ट मैच में अनफिट थे, नहीं खेले, उनके बारे में अब इतलात सिडनी से आ रही हैं कि वो खेलेंगे। लेकिन जाहिर है ऑस्ट्रेलिया की टीम जिस तर्ज की क्रिकेट खेलती है, मेरे ख्याल में हमें लोग ये कहते हैं कि जी आप किस तरह की बातें करते हैं, हम तो इसी सिस्टम के तहत T20 वर्ल्ड कप जीते, चैंपियंस ट्रॉफी जीते, वर्ल्ड कप जीते। हम पैचेस में अच्छी परफॉर्मेंस कर रहे हैं, व्हाइट बॉल में हमारी टीम अच्छी है, T20 में तो बहुत अच्छी है, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में अभी भी बड़ी टीमों को उनके मुल्क में जाके हराना पाकिस्तान के लिए खासा मुश्किल है। तो उम्मीद मुझे जरूर है, ख्वाहिश भी है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की टीम जिस तरह की टीम है, प्रोफेशनली जितनी स्ट्रांग है, मुझे पाकिस्तान का जीतना काफी मुश्किल नजर आ रहा है। डेविड वार्नर का आखिरी मैच है, कितने कैच छोड़ने चाहिए हमें उनके इस वक्त? क्योंकि हम उनको ये प्रोटोकॉल देते हैं। देखिए, ये फिर अब्दुल्ला शफीक बता सकते हैं। ये अच्छा, उनका बीपर लेना पड़ेगा क्योंकि हम हर बार उनका कैच छोड़ते हैं और उसके बाद बहुत पेंटिंग लगाते हैं। देखिए, अगर सेकंड टेस्ट मैच जो मेलबर्न में खेला गया उसकी अगर हम बात करें तो बहुत सारे पॉजिटिव्स थे। हमने 20 विकेटें मिली, हमारे बैट्समैन कहीं कहीं अच्छा खेले, लेकिन जहां हमने क्रंच सिचुएशन पे आके मैच लूज किया, उसमें ये जो कैचेस की आपने बात की ना, हमने पहली इनिंग में डेविड वार्नर का कैच छोड़ा, सेकंड इनिंग्स में जब 16 पर 4 आउट हो गए, मिच मार्श का कैच ड्रॉप हुआ, तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया में एक बुनियादी फर्क ये है कि ऑस्ट्रेलिया एक इंपॉर्टेंट सिचुएशन पे आके मैच लूज नहीं करता, हम वहां पर हमारी ग्रिप जो है वो ढीली पड़ जाती है, तो हमें गिव अप कर देते हैं। ऑस्ट्रेलिया में बल्कि ये जो गोरे हैं, इनमें एक बच्चों को चीज जो सबसे ज्यादा सिखाई जाती है कि आपको गिव अप नहीं करना। अगर आप हार भी रहे तो आखिरी वक्त तक लड़ना है। हम लोग 6 बैट्समैन आउट होते हैं तो हिम्मत हार जाते हैं, हमारी टेल जा रहे हैं, आ रहे हैं, चंद 15-20 रन पर पूरे हमारे टेल अंडर्स आउट हो जाते हैं। तो माजिद भाई, मुझे लगता है ज्यादा कह दिया। हम तो ऊपर की 2-3 विकेटें जाती हैं तो बस फिर पीछे वाले समझते हैं कि अब हमारा जी का जाना ठहर गया। अच्छा, ये जो फिटनेस का मसला है, मैं इस पे आपका कमेंट चाहता हूं, बिकॉज मुझे लगता है कि इस वक्त सबसे इंपॉर्टेंट चीज इससे पहले जो इग्नोर होती रही है वो फील्डिंग पाकिस्तान की और अब फिटनेस पाकिस्तान की। और मैं तो वर्ल्ड कप का सदमा नहीं भूल सकता जिसमें शाहीन बाहर गए और हमने वर्ल्ड कप लूज कर दिया। वो सदमा अभी तक और पता नहीं कब तक चलेगा। तो इसके ऊपर कोई खास स्ट्रैटेजी हमें चाहिए, प्लेयर्स के ऊपर उनके सीजन्स के मुताबिक प्रॉपर्ली हमें एक डिवीजन बनानी है कि प्लेयर्स जो इसका शिकार ना हो किसी किस्म की फिटनेस मैल फंक्शनिंग का। इसके लिए क्या चाहिए? आई मीन फिटनेस के मसले के ऊपर जरा कमेंट कीजिएगा। देखिए इमरान, आपने बड़ा एक सीरियस नुक्ता सुबह छेड़ दिया। हमारा देखिए मसला ये है कि हम बाज प्लेयर्स के मामले पर कॉम्प्रोमाइज कर जाते हैं, तो फिटनेस के मामले पर अगर हम एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर बना दें कि हमने कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। आजम खान दुनिया की सारी लीग्स में परफॉर्म कर रहे हैं, मोइन खान के जो साहबजादे हैं, लेकिन जब फिटनेस की बात आती है, देखिए हमने आजम खान की फिटनेस पे कॉम्प्रोमाइज किया, उनको अभी
रिसेंटली T20 टीम में डाला है। जी। अब आजम खान ने वादा किया है कि मैं अपनी फिटनेस को बेहतर करूंगा, तो मेरे ख्याल में जब तक हम फिटनेस पे कॉम्प्रोमाइज करेंगे, बाज हमारे प्लेयर्स वो तो अब फिटनेस पे काम ही नहीं करते। अब बल्कि अक्सर लोग पूछते हैं कि भाई वो यो टेस्ट आखिरी बार कब हुआ, तो पाकिस्तान में माजी में ये होता था जब टीमें सिलेक्ट होती थी उससे पहले फिटनेस टेस्ट हुआ करते थे। अब वो कल्चर नहीं है मेरे ख्याल में। जब तक हम फिटनेस का कल्चर नहीं लाएंगे, हम मेरिट का कल्चर नहीं लाएंगे। मेरिट से मुराद ये नहीं कि कोई सिफारशी प्लेयर आ रहे हैं। अगर किसी प्लेयर की 19-20 फिटनेस है तो फिर उसको टीम में सिलेक्ट नहीं होना चाहिए। दुनिया की जो बड़ी टीमें हैं लाइक इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, इनका आप फिटनेस लेवल देखें और हमारे प्लेयर्स का फिटनेस लेवल देखें, बिल्कुल, तो हम पाकिस्तान टीम में लाकर प्लेयर्स को फिट कर रहे होते हैं। मेरा सवाल ये है कि अबरार अहमद अगर अनफिट थे तो अबरार अहमद को आपने 2 टेस्ट मैच क्यों ट्रेवल करवाया? नुमान अली बगैर खेले आ गए, खुर्रम शहजाद एक टेस्ट खेलकर अनफिट हो गए। तो मेरे ख्याल में हमें फिटनेस पे अगर कॉम्प्रोमाइजेस करेंगे तो इस तरह की दुख भरी खबरें, अच्छा, इस तरह के नतीजे हमें मिलेंगे। भट्टी साहब, जैसे आप फिटनेस की बात करें और यही बात अगर हम फिटनेस को लेके या एक प्लेयर की परफॉर्मेंस, एक मैच की परफॉर्मेंस पे हम उन प्लेयर्स को जज भी कर लेते हैं। आपके अगर किसी ने एक, जैसे आपने अभी आजम खान की बात की कि उन्होंने लीग्स में बड़ा अच्छा खेला, वो T20 स्क्वाड का हिस्सा है, इसी तरह और बहुत सारे प्लेयर्स हैं जिनको लीग्स में या किसी एक मैच की परफॉर्मेंस में टीम में शामिल किया जाता है, फिर हमें रियलाइज होता है कि नहीं इसने तो एक मैच में अच्छा परफॉर्म नहीं किया, अब हम इसको साइड पे कर देंगे। तो उससे उस बेचारे का करियर तो खराब होता ही होता है। जो एक मैच के ऊपर हम जजमेंट देते हैं एक प्लेयर को लेके, उस हवाले से भी कमेंट करें। देखिए, अब डेविड वार्नर की आप बात कर रहे थे। डेविड वार्नर आखिरी टेस्ट मैच खेल रहे हैं, हो सकता है कि वो इस टेस्ट मैच में सेंचुरी कर जाएं, लेकिन क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने तय कर लिया है कि अब डेविड वार्नर को इसके बाद हमने नहीं खिलाना। वहां पर ये चीज पहले से तय होती है। हमारे यहाँ ये नहीं है। हमारे यहाँ अगर किसी ने 50 कर दिए तो कहेंगे अरे भाई आखिरी टेस्ट मैच में फलां प्लेयर ने 50 रन किए थे। फिर जो सबसे अफसोसनाक चीज है इमरान और उर्मिला कि हमसे मुराद है कि मीडिया भी अब बहुत सारे प्लेयर्स का तर्जुमान बना हुआ है। अगर मैंने किसी प्लेयर्स को गिराना है तो वो सेंचुरी भी बना देगा तो मैं कहूंगा नहीं यार ये तो बहुत खराब परफॉर्म कर रहा है, इसकी क्या क्लास है। अगर मैंने किसी प्लेयर को प्रमोट करना है तो उसकी लाख बुराइयों समेत मैंने उसको तस्लीम करना होता है कि नहीं जी ये तो वर्ल्ड क्लास प्लेयर है। तो मीडिया को भी कहीं ना कहीं जहां मीडिया कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, हमें भी चाहिए कि भाई अब कॉम्प्रोमाइज ना हो, क्योंकि अगर आज पाकिस्तान की क्रिकेट है तो हम लोग भी दुनिया का टूर कर रहे हैं। हम लोग भी क्रिकेट में सुबह सवेरे टेलीविजन पर बैठे हुए तबसरे कर रहे हैं। अगर खुदा न खास्ता पाकिस्तान की क्रिकेट नीचे चली गई तो हमें भी कोई नहीं बुलाएगा। मैं एक जाते जाते एक आपको ऑन ए लाइटर नोट एक छोटा सा वाकया सुना दूं। अभी वर्ल्ड कप में पेश आया, मेहदी हसन मिराज एक प्लेयर है बांग्लादेश के, वो कलकत्ता में प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए तो उस दिन बांग्लादेश पाकिस्तान से मैच हार गया। तो उनसे एक सहाफी ने सवाल किया कि भाई आप पाकिस्तान से हार गए तो क्या आप चैंपियंस ट्रॉफी के लिए क्वालिफाई कर सकेंगे? उसने कहा भाई आप इतने खुश ना हो, अगर हम क्वालिफाई ना कर सके तो पाकिस्तान फिर बांग्लादेश के साफी भी नहीं जाएंगे। तो लिहाजा साफियों वेरी गुड, दैट वाज अ गुड आंसर। तो साफियों को भी सोचना पड़ेगा कि भाई हम खिलाड़ियों के तर्जुमान ना बने, हम सच को सच बोले और गलत को गलत बोले। मैं तो कहता हूं कि उन साफियों को साफी कहलाने के हवाले से भी हम उन पे सवालिया निशान रखते हैं जिस तरह के एजेंडास के साथ आते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस प्रोफेशन की सीट की एक रिक्वायरमेंट है और आप अवाम के साथ अल्लाह को भी जवाब दें इसके लिए, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा, दूसरी जानिब अब थोड़ा सा वंस अगेन गेटिंग बैक टू सिडनी, क्या स्ट्रैटेजी आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? पाकिस्तान क्या फिर पहले खिलाए ऑस्ट्रेलिया को टॉस जीतकर खुद खेले? किस स्ट्रैटेजी के साथ आए, किस माइंडसेट के साथ आए तो मे बी वी कैन गेट द रिजल्ट्स? देखिए इमरान, हमें अभी पता नहीं है कि वहां पिच कैसी है, ग्राउंड रियलिटीज क्या है, मौसम कैसा है, लेकिन पाकिस्तान को पॉजिटिव अप्रोच के साथ जाना होगा। पाकिस्तान अगर ये जहन में सवार कर ले कि पिछले 28 साल में हम 16 टेस्ट मैच आ रहे हैं तो 17वां भी हारेंगे तो फिर तो हम नहीं जीत सकते। मेरे ख्याल में पॉजिटिव अप्रोच के साथ जाए, जिस प्लेयर में जितना दमखम है अपना 100% देने की कोशिश करे। देखिए पाकिस्तान को एक अच्छा कप्तान मिल गया है शान मसूद की सूरत में। शान मसूद ने पिछले टेस्ट मैच में अच्छी कप्तानी की है, उन्होंने फ्रंट से लीड किया, दोनों इनिंग्स में 50 भी किए। लेकिन शान मसूद को मेरा यही मशवरा है
कि भाई 50 के बाद आपने विकेट थ्रो नहीं करनी, आपने 50 को 100 में कन्वर्ट करना है, 100 को 150 में कन्वर्ट करना है। ये जो बड़े प्लेयर थे ना, जावेद मियांदाद, जहीर अब्बास, इंजमाम उल हक, यूनुस खान, इनका यही खासा था कि ये 50 के बाद अपनी विकेटें थ्रो नहीं करते थे। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जाए, जो पॉजिटिव्स पिछले मैच में थे उनको बेहतर करे, जो गलतियां हुई उनमें बेहतरी लाए, तो पाकिस्तान टीम अगर मैच जीते ना भी और लड़कर हारे तो मेरे ख्याल में शायकीन इतने मायूस नहीं होंगे। लेकिन यकतरफा जिस तरह पहला टेस्ट मैच 360 रन से हार गए, इस तरह की शिकस्त से फिर लोग दिल बर्दाश्ता हो जाते। ठीक हो गया, थैंक यू वेरी मच। अब्दुल माजिद भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद थे। सिडनी टेस्ट के हवाले से जो उनका हम कमेंट ले रहे थे, फिटनेस पे भी बात की और दीगर को भी हमने डिस्कस किया।